ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। षडशीत्यधिकशततमी कक्षा। हमारा विषय कारक चल रहा है और हम तृतीया विभक्ति देख रहे हैं। आज का सूत्र है सहायुक्ते अप्रधाने। सहायुक्ते प्रधाने 2-3-19 और इसको अष्टाध्यायी जी में देख लेते हैं। ये देखिए दूसरा अध्याय है, तीसरा पाद है। तो तीसरे पाद का पहला सूत्र अनाभिहिते और ये 73 तक जाता है। इसी के अधिकार में सारी उपपद विभक्तियां हैं। ये कारक विभक्तियां नहीं हैं, याद रहे। ठीक है, कारक विभक्तियां वहाँ करण आदि जो भी कहे गए हैं उनसे है। ये कह रही है कि कारक विभक्ति में तृतीया होती है कर्तृ करण योहो तृतीया, अर्थात कर्ता कारक में और करण तृतीया में। उसके अतिरिक्त उपपद विभक्ति, अब हम ये सारे उपपद कर रहे हैं। तो आज हम सहायुक्ते अप्रधाने ये हम कर रहे हैं। अगर नहीं रुकते हैं तो बोलेंगे सहायुक्ते प्रधाने, अगर रुक जाते हैं तो सहायुक्ते अप्रधाने। तो कर्तृ करणयोस् तृतीया से तृतीया शब्द की अनुवृत्ति आती है और ये सहायुक्ते अप्रधाने। सप्तमी एकवचनम, सप्तमी एकवचनम, राम शब्दवत्। इसका समास का विग्रह किया जाता है सहायुक्ते, सहा शब्देन युक्तम, अर्थात सह शब्द के साथ जुड़ा हुआ, सहायुक्तम। ठीक है, तो तस्मिन उसमें सप्तमी लगा दी, सहायुक्ते। तो ये क्या बना? तृतीया तत्पुरुष। ठीक है, तो इसलिए तत्पुरुष समासः। तो तत्पुरुष समास क्यों होता है? क्योंकि जब दो शब्द हों और उत्तर पद का अर्थ की प्रधानता हो, इसलिए तो युक्त, युक्त शब्द की प्रधानता है। युक्त शब्द जो है किसके साथ युक्त है? सह शब्द के साथ। यहाँ शब्द शब्द जो है उसका लोप है, सहायुक्त है। ठीक है, अच्छा जी। अब दूसरा है अप्रधाने। तो अप्रधानम, तो न प्रधानम, उसको न को अ का आदेश हो गया, अप्रधानम। तो अस्मिन अप्रधाने नन तत्पुरुषः। तत्पुरुष क्यों? क्योंकि उत्तर पद अर्थ प्रधान, उत्तर पद प्रधान है, उसका न। ठीक है, अच्छा जी। वृत्ति क्या बनी? हमारे पास शब्द थे सहायुक्ते और तृतीया, लेकिन वृत्ति में भगवान ने इसको सहा अर्थेन युक्ते कर दिया, सहायुक्ते को। अर्थात सहा और सहा के साथ जो उसके पर्यायवाची शब्द हैं वो भी आ जाएंगे। तो सहा अर्थ, सहा और सहा अर्थ, तो सहा अर्थेन युक्ते, इनके साथ जुड़ने पर, माने सहा का उपपद होने पर अप्रधाने, जो अप्रधान करता है, कर्तरी, तृतीया विभक्ति ही भवति। अभी ये प्रधान और अप्रधान को अभी हम समझ जाएंगे। तो ये देखिए इसका उदाहरणम वाक्य है, पुत्र के साथ पिता आता है, आया था। ठीक है, पुत्रेण सहा आगतः पिता। अब ये आगतः आगम धातु में कतः प्रत्यय हुआ है। सामान्यतः कतः प्रत्यय जो है वो कर्मणी होता है, तो यहाँ तो होना चाहिए था आया गया पिता के द्वारा। ठीक है, ऐसे। लेकिन यहाँ एक सूत्र है जो कहता है गत्यर्थक, जो गत्यर्थक धातु होते हैं, गति अर्थ माने जाना, आना, वो सूत्र है 3472, लंबा सूत्र है, पर हमें अभी इस समय केवल गति अर्थक धातु में कृतः प्रत्यय जो है वो कर्तरी में होता है, इसलिए यहाँ पर ये कर्तरी में हुआ है, माने आगतः, आया था। तो ये किसको कह रहा है? इसमें कौन अभिहित है? तो पिता, पिता आया था, ना कि पिता के द्वारा आया गया। अगर ऐसा होता तो कर्म हो जाता,
ठीक है। तो ये कर्तरी कृत है, तो पिता जो है वो प्रधान करता है, और पुत्र, क्योंकि पुत्र भी आया है, पिता भी आया है, लेकिन पिता को ये आगतः जो है ये कत ये कह रहा है, ये क्रिया जो है ये पिता को कह रही है, पिता के साथ जुड़ी है, पिता आया था पुत्र के साथ, तो इसलिए पिता प्रधान करता है। तो सूत्र कहते हैं जो अप्रधान करता है उसमें तृतीया लग जाती है, ठीक है। तो अब ये देखिए यहाँ पिता प्रधान और पुत्र अप्रधान करता क्यों है, तो काशिकाकार समझाते हैं कि पितुः अत्र क्रिया संबंधः, पिता का यहाँ क्रिया के साथ संबंध है, संबंधः शब्देन उच्यते। तो कता प्रत्यय जो है यहाँ वो हमें क्रिया का संबंध उसके द्वारा कहा गया है, ठीक है। पुत्रस्य तु प्रतीयमानः, पुत्र का संबंध तो प्रतीयमान है, माने प्रतीत हो रहा है, लेकिन शब्द के द्वारा कुछ भी पुत्र के बारे में नहीं कहा गया, इसलिए उसको तस्य अप्राधान्यम। आगे यहाँ वृत्ति में सह अर्थेन युक्ते क्यों कहा है, तो सह अर्थेन योगे तृतीया विधानात्, तो सह अर्थेन कहने से जो पर्याय प्रयोगे अपि भवति, तो जैसे पुत्रेण सह की बजाय पुत्रेण सार्धम भी आप कह सकते हैं, सार्धम उसका पर्यायवाची है, उसका अर्थ सह ही है। आगतः पिता, पुत्र के साथ पिता आया था, तो जब सह शब्द प्रयुक्त नहीं है, ठीक है, किंतु गम्यमान है, माने इट इज अंडरस्टूड, जैसे तो विना अपि सह शब्देन भवति, जैसे पुत्रेण आगता पिता, आप सह नहीं लगाते तब भी अप्रधान में तृतीया हो जाएगी। ये कैसे पता चलता है, क्योंकि पाणिनि जी भगवान ने वृद्धो यूना ऐसा एक सूत्र बनाया है, उसमें कहा है सह लगाया ही नहीं, लेकिन समझ में आता है कि वृद्ध युवा के साथ ऐसे, ठीक है। तो यहाँ यूना सह लगना चाहिए था, नहीं लगाया, इससे समझ में आ गया इति निदर्शनात् कि हमको अगर आप सह नहीं भी लगाएंगे तो भी तृतीया लग जाएगी। अप्रधान इति किम, तो वाक्य है शिष्येन सह उपाध्यायस्य गौः अस्ति, ठीक है। तो अब ये शिष्य के साथ उपाध्याय की गाय, उपाध्याय जो है उसमें क्यों नहीं लगाया गया तृतीया, क्योंकि उपाध्याय जो है वो अप्रधान करता नहीं है, गौः प्रधान करता है, ठीक है, और शिष्य अप्रधान है, उपाध्याय का केवल गौ के साथ संबंध है। इति सर्वम शिवम प्रणाम।